क्लास 9 स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फर्स्ट सेकंड हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। फॉर्मूला क्या है 3 एंड 4 का? इससे भेज रहे हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। इस पे बेस्ड है हमारा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है p प्लस 3q प्लस 7r होल स्क्वायर, p प्लस 3q प्लस 7r होल स्क्वायर। इसमें अगर हम ध्यान से देखें, p को हम a कहेंगे और b को हम 3q कहेंगे और c को 7r। a को p, b को 3q और c को हम कहेंगे 7r। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? p का स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर प्लस 7r स्क्वायर प्लस 2p इंटू 3q प्लस 2bc मतलब 3q इंटू 7r प्लस 2ca मतलब 7r इंटू p। तो ये बनेगा p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49r स्क्वायर प्लस 3 2 6pq प्लस 42qr प्लस 14r। ये बनता है हमारे पास। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा बस। अब इसका सेकंड पार्ट है 3x माइनस 2y प्लस 4z। 3x माइनस 2y प्लस 4z स्क्वायर। इसमें a लेंगे हम 3x, b माइनस 2y, c 4z। तो a हो गया 3x स्क्वायर प्लस माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab मीन्स 3x माइनस 2y प्लस 2bc माइनस 2y 4z प्लस 2ca 4z इंटू 3x। सॉल्व करते हैं इसको। 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। इनको प्लस माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, 2 3 6 2 12y प्लस माइनस आएगा, इसमें भी प्लस है माइनस है प्लस है, माइनस का साइन आएगा। 2 2 4 4 4 16yz प्लस 2 4 8 8 3 24zx। ठीक है, ये इसके दोनों पार्ट हो गए। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। उसमें वो ये कह रहा है कि दिस इज एन आइडेंटिटी और नॉट। देखते हैं आइडेंटिटी बनेगी या नहीं बनेगी। a प्लस b प्लस c स्क्वायर प्लस a माइनस b, a प्लस b यहां माइनस है, प्लस c स्क्वायर। ये कह रहे हैं क्या ये इसके इक्वल है? प्लस a माइनस b माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2। ये इसके इक्वल है या नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले हम राइट हैंड साइड लेते हैं, ये फॉर्मूला ओपन करते हैं। a माइनस b माइनस c स्क्वायर। तो एक बार लास्ट वाला थोड़ा चेक कर लेते हैं, कहीं गलत तो नहीं लिख दिया। नहीं, ठीक है। तो इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस नहीं माइनस 2bc माइनस 2ca। जहां c है वहां माइनस तो लगेगा,
यहां भी था पर स्क्वायर माइनस को प्लस कर दे। नेक्स्ट प्लस का साइन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, जहां बी आएगा वहां माइनस का साइन आएगा, माइनस 2bc प्लस 2ac। फिर इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि b आ रहा है माइनस नहीं प्लस 2bc, क्योंकि b भी माइनस का c भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस और बाहर बैठा प्लस, माइनस 2ca। ठीक है, कुछ कैंसिल होता करते हैं, नहीं तो पहले ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर 3b स्क्वायर, सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर 3c स्क्वायर। दिस इज प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसल, और कोई ab, ये रहा माइनस 2ab बच गया, माइनस 2bc प्लस 2bc कैंसल, माइनस 2bc बच गया, माइनस 2ca प्लस 2ac कैंसल, माइनस 2ca बच गए। ये हमारा आंसर आया। वो कह रहे ये आना चाहिए था, ये तो नहीं आएगा, सो दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी, ये कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। तो आपने क्या लिखना है, राइट साइड इज नॉट इक्वल टू बस लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा क्लियर। ये हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई है। 4.4 की तरफ चलते हैं, उसके थिंक एंड रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। Try to evaluate the following using suitable identity। 35 का स्क्वायर सॉल्व करना है, तो 35 का स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे इसका। ट्राई टू इवेल्युएट 35 स्क्वायर फॉर 65 स्क्वायर 85 स्क्वायर 105 स्क्वायर। ओके, 35 स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करने को बोला है उसने, सुटेबल आइडेंटिटी यूज करो। आप इसको 40 माइनस 5 भी लिख सकते हो और आप इसको 30 प्लस 5 भी लिख सकते हो, वैसे हम इसको 40 माइनस 5 लिख लेते हैं। इसका स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर 1600 माइनस ये आ जाएगा आपका 200 400 प्लस 25, इसको माइनस किया 1600 में से 400 गए तो कितने बन जाएंगे 1200 प्लस 25 1225। ठीक है, हो गया। इसी तरीके से 65 का स्क्वायर कर लेना है, उसको कैसे सोल्व करोगे आप 70 माइनस 5 करके, सेम फॉर्मूला। और 85 का स्क्वायर उसको भी क्या लिखना है 90 माइनस 5, इजी आप कर लोगे ये। और 105 का स्क्वायर इसको भी आपने क्या लिखना है 110 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट में था। नेक्स्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट पेज नंबर 79। कि 7x को अगर हम 2x प्लस 5x में स्प्लिट कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर कंसीडर अदर पॉसिबिलिटीज एंड चेक। जैसे ये क्वेश्चन था आपका एक्स स्क्वायर, इसमें क्वेश्चन शुरू हुआ था 78 पेज से, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 था। उसने कहा था इस क्वेश्चन में कि एक रेक्टेंगल है आपका, ठीक है,
उसके लेंथ और ब्रेथ x प्लस 3 और x प्लस 4 है, ये x प्लस 3 है और ये x प्लस 4 है, तो आप एरिया निकालो। तो उसने क्या किया, x प्लस 3 और x प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया निकल गया। ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस 4x, 3 को x से किया प्लस 3x प्लस 12। वो क्या कहना चाह रहा है इसको समझो, ठीक है। अब वो कह रहा है इसको आपने विजुलाइज करना है जे रेक्टेंगल में, आपने इसको शो करना है कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो मैं क्या करती हूँ, ये ले लेते हैं, ये ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, लेंथ और ब्रेथ एक्स होगी। फिर उसने कहा एक्स के 3 हिस्से करो, एक्स प्लस 3 है ना, तो ये यहां तक लेके आए, आगे 3 पार्ट, 1 और ये ठीक है, 1 2 और ये 3 पार्ट हो गए। इधर की तरफ 4 करते हैं, 1 2 1 2, ये 4 पार्ट, ठीक है। अगर मैं अब एरिया रिप्रेजेंट कर दूं इसको, तो ये जो है आपका x plus 3 is x tiles and 3 unit tiles x plus 4 is representing using x tiles। तो ये आपका जो यहाँ पे बना हुआ है इसको उसने 1 1 यूनिट कहा हुआ है, ये 1 1 यूनिट लेना, ठीक है। तो हमने इसको ट्रायंगल की शेप में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये x प्लस 3 हो गया और ये इसकी x प्लस 4 हो गई। अब वो कह रहे हैं कि अगर सेम आपके पास आ जाए, इसमें आपको जब खोला तो 4x प्लस 3x बना, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 2x प्लस 5x लिख दूं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 2x प्लस 5x, देखो यहाँ 4x था तो x प्लस 4 बना, 3x था तो x प्लस 3 बना। तो हम लोग इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको x प्लस 2 कर देंगे और इसको x प्लस 5 कर देंगे, ठीक है। तो x प्लस 2 पहला तो हिस्सा आपका x स्क्वायर का ही होगा, ये वाला। अब x प्लस 2 मतलब 2 हिस्से करने हैं आपने, इसके सिर्फ ये कर दोगे और इस साइड से 5 पार्ट्स करने हैं, 1 2 3, ये 5 पार्ट, इस तरीके से बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 और ये हो जाएगा आपका x प्लस 5, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है फिगर आउट द प्रोडक्ट x प्लस 2 एंड x प्लस 3 यूजिंग अलजेब्रा टाइल्स। x प्लस 2 और x प्लस 3 का प्रोडक्ट निकालना है आपको। तो x प्लस 2 और x प्लस 3 का अगर आप प्रोडक्ट निकालोगे तो आप, अब इसमें क्या होगा कि इसको प्रोडक्ट करना है लेकिन दिखाना नहीं कि प्रोडक्ट करना। तो हमने ये वाला लॉजिक लगाना है कि ये पहले x स्क्वायर होगा, फिर हम यही दोनों नंबर के पीछे 2x मतलब x लगा देते हैं और यहाँ पे इनका प्रोडक्ट लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x 5x आ गया और ये 6 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमने, x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। हम लोग ये समझ चुके हैं, देखो यहां से अब यहां जाना है, पहले यहां से यहां गए, अब यहां से यहां जाना है। हम ये समझ चुके हैं इन दो नंबर का ही प्रोडक्ट 6 आया था और इन दो नंबरों को प्लस करके ही 5 आया था। इसलिए अब ऐसे नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट 30 आए प्लस माइनस करके 11 आए। 1 को 30 से मल्टीप्लाई करा 30 आएगा, लेकिन प्लस करके 11 नहीं आएगा तो छोड़ दो। 2 को 15 से मल्टीप्लाई करके 30 आएगा, लेकिन प्लस माइनस करके 11 नहीं आएगा। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करके 30 आएगा, प्लस करा तो 13, माइनस करा तो 7, 11 तो नहीं आ रहा, छोड़ो। फिर 6 5 को 6 से मल्टीप्लाई करा 30 और 5 और 6 प्लस करे तो 11, उनको पकड़ लो अच्छे से।
कि अभी तुमसे ही काम होगा हमारा। 6 लगाओ, x प्लस 5x प्लस 30, कोई जरूरी नहीं कि 6x आगे हो, 5x पीछे या आगे पीछे भी लिख सकते हो। इनमें से x कॉमन, x प्लस 6, 5 कॉमन, x प्लस 6, ठीक है। 5 कॉमन आएगा तो x प्लस 6 आएगा। तो फिर अब हम फैक्टर्स कैसे बनेंगे हमारे, x प्लस 6 एक ब्रैकेट में और x प्लस 5 बचा हुआ एक ब्रैकेट। देखो इन दोनों के पास x प्लस 6 है, ये निकाल लिया दोनों का एक ब्रैकेट, फिर अंदर गए x बचा, ये तो बाहर निकाल लिया, प्लस का साइन बचा, ये रहा, ये भी बाहर निकाल लिया, फिर अब बचा 5, तो ये बन गए इसके फैक्टर, ठीक है। ये अब ये 78 पेज का थिंक एंड रिफ्लेक्ट खत्म हो गया। 80 पेज पे देखो x प्लस 3 और x प्लस 4 है, वो x के प्लस 7x प्लस 12 होगा पक्का, ठीक है। x प्लस 6 ये होगा, बस अगर x प्लस a और x प्लस b को करने को बोलता है तो उसका पैटर्न एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है तो लिख देते हैं। अब हमें समझ आ गया x प्लस a है और अगर x प्लस b है तो उसका पैटर्न बनेगा x स्क्वायर आएगा और यहाँ पर आएगा a प्लस b, मतलब ax प्लस bx होगा और यहाँ a b होगा। आप थोड़ा सा और इसको जनरलाइज करो कि यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट में, a प्लस b और ये x, तो ये एक आइडेंटिटी बन जाती है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाई थी कि आपने वो लिखनी है पेजेस पे, ठीक है। तो ये हमारे थिंक एंड रिफ्लेक्ट कंप्लीट हो गए हैं पूरी तरीके से। नेक्स्ट एक वीडियो में नेक्स्ट 4.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।